मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के 140 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और ये आपका एक टेस्ट है जिसमें आप सभी को चेक करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 9 दिसंबर 1946 है और 26 नवंबर 1949 है। तो आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेकंड नंबर पर दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली जो है आपकी राजस्थान से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है या फिर होमी बाबा है, सत्येंद्र नाथ बोस हैं। तो आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका रमन हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर रमन प्रभाव आ रहा है और यहाँ पर सीवी रमन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है। ऑप्शन यहाँ पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, लक्षद्वीप सागर है। तो आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बंगाल की खाड़ी आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1935 है, 1940 है, 1942 है, 1947 है। तो आपका फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर NH2 है, NH7 है, NH44 है या फिर NH8 है। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर आपका NH44 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेवंथ नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर है बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, हुमायूं है। तो आपका सेवंथ नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है एपीजे यानी ऑप्शन दिए गए हैं PK घोष है, HC दास है या फिर HH या फिर HH ग्रिगसन है या फिर राधा कमल मुखर्जी हैं। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राधा कमल मुखर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9th नंबर पर दिया गया है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है वूलर है, चिल्का है, सांबर है या फिर आपका नाल सरोवर हो जाएगा। तो आपका 9th नंबर का राइट आंसर आपका चिल्का झील हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो आपकी चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर दिया गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1948 है, 1950 है, 1954 है या फिर 1962 है। तो आपका 10th नंबर का राइट आंसर आपका 1948 आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1885 है, 1881 है, 1891 है और 1905 है। तो आपका 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1885 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 12th नंबर पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर नंदा देवी है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है
या फिर K2 है। तो आपका 12th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13th नंबर पर दिया गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन से है, गेहूं उत्पादन से है, पशुपालन से या फिर मत्स्य पालन से है। तो आपका 13th नंबर का राइट आंसर आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 14th नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है या फिर लिंगराज मंदिर है। तो आपका 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोणार्क सूर्य मंदिर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 15th नंबर पर। तो 15th नंबर पर लिखा हुआ है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1861 है, 1871 है, 1881 है, 1891 है। तो आपका 15th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1881 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पर लिखा हुआ है कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला। ऑप्शन यहाँ पर है मदर टेरेसा है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अमर्त्य सेन है, सीवी रमन है। तो आपका 16th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17th नंबर पर। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह प्रातः तारा और साय तारा कहलाता है। तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा या फिर शनि होगा। जल्दी से जाइए इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18th नंबर पर आपका दिया गया है कि किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है दीनदयाल उपाध्याय है, सर डायड्रिक ब्रॉन्डिस है या फिर आपका MS स्वामीनाथन है या फिर आपका मेघनाथ साहा है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका सर डायट्रिक ब्रॉन्डिस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19th नंबर पर लिखा हुआ है कि भारत में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 42वां है, 44वां है, 52वां है या फिर 61वां है। तो आपका 19th नंबर का राइट आंसर देंगे। तो 19th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका 42वां हो जाएगा, ठीक है, 42वां आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है वर्गीस कुरियन है, MS स्वामीनाथन है, C सुब्रमण्यम है, V कुरियन है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर पर लिखा हुआ है कि किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता। ऑप्शन यहाँ पर है साइना नेहवाल है, PT ऊषा है, करडम मल्लेश्वरी है, मीराबाई चानू है। तो आपका 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका C ऑप्शन करडम मल्लेश्वरी राइट आंसर यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 पर। 22 नंबर पर लिखा हुआ है कि कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1976 है, 1992 है। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर आपका 1976 आपका राइट आंसर C ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 24 नंबर पर लिखा हुआ है कि किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1893 में विवेकानंद का भाषण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को इन तक जरूर पढ़ेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, चेक करते हुए चलेंगे कि अभी तक आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन है, आइसलैंड है, अमेरिका है, कनाडा है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आइस क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका आइसलैंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद जो है वो आपकी आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 26 नंबर पर लिखा हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर एशियाई शेर है, एक सींग वाला गैंडा है, बंगाल टाइगर है, हाथी है। तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है विजय लक्ष्मी पंडित है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है या फिर आपका आनंदीबेन पटेल है। तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 पर। 29 नंबर पर दिया गया है कि ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है। तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है धौलागिरी है, कंचनजंगा है, सागर माता है, अन्नपूर्णा है। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सागर माता हो जाता है। क्या हो जाएगा? सागर माता आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कांडला है, कोचीन है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर दिया गया है कि किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा। ऑप्शन यहाँ पर है नवपाषाण है, पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है या फिर कांस्य युग है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुरापाषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरापाषाण आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर पर। लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 है, 1955 है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1951 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर पर। लिखा है कि किस संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है 42वां है, 44वां है, 73वां है या फिर 86वां है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 73वां राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर। 36 नंबर पर लिखा हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पर आपका लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर है 1915 है, 1909 है, 1920 है और 1930 है। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1909 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 37 का 1909 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है मनु है, कौटिल्य है, पाणिनि है, पंतजलि है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर पर। लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, मणिपुर है, हरियाणा है, गुजरात है। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर पर दिया गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है 27 सितंबर है, 21 जून है, 5 जून है या फिर आपका 24 अक्टूबर है। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 27 सितंबर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पर। तो 41 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है भाषाएं से है, राज्य प्रतीक है, विषय सूची है, राष्ट्रपति चुनाव है। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विषय सूची से संबंधित आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन यहाँ पर है कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है, रवि बिंद्रा है। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर आपका राकेश शर्मा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है कैल्शियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, लोहा है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 नंबर का राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया है कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, भोपाल है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 45 नंबर पर लिखा हुआ है कि द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पर है कोणार्क मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 45 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन विरूपाक्ष मंदिर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है जोग फॉल्स है, या फिर आपका होगे नेक्कल फॉल्स है, या फिर आपका कावेरी फॉल्स है, दूध सागर फॉल्स है। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कावेरी फॉल्स हो जाएगा, जो कि शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पर लिखा हुआ है कि संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है वर्तमान में। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका 22 यानी कि 22 भाषाओं को अनुसूची में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ऑप्शन यहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, केरल है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर पर दिया गया है कि किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रॉड के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, कैडमियम है, थोरियम है, लेड है। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर आपका कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है चेन्नई है, कोची है, पांडुचेरी है, कोलकाता है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोची आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया था। ऑप्शन यहां पर है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो आपका 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन मुंबई हो जाता है। क्या हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पर दिया गया है कि किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था। ऑप्शन यहाँ पर है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पहली हो जाएगा। ठीक है, किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख था, तो आपका पहली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 53 नंबर पर लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है गोबी है, थार है, सहारा है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिक है। तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 54 नंबर पर लिखा है कि भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है चंद्रशेखर ने, भास्कराचार्य है, आर्यभट्ट है, वराह मिहिर है। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पर आपका भास्कराचार्य आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर पर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन यहां पर है भास्कर है, इनसैट है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आर्यभट्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत है, वी शास्त्री है, या फिर केवी कृष्णा राव है, या फिर आपका NCERT है। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एम लक्ष्मीकांत हो जाएगा। ठीक है, जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है बुध है, पृथ्वी है, नेपच्यून है, यूरेनस है।
है। तो आपका 57 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, जिसे नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर है मंगल पर लैंडिंग है, चंद्रमा पर लैंडिंग है, सूर्य का अध्ययन है, अंतरिक्ष स्टेशन है। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पर दिया गया है कि सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है महिला सशक्तिकरण है, बालिका शिक्षा है, पोषण सुधार है, या फिर कृषि उत्पादन है। तो आपका 59 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पोषण सुधार आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है कोसी है, गंडक है, गंगा है, सोन है। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 368 है। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 352 जो है वो आपका क्या है, इसमें आपका राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 62 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। दिया गया है कि किस पर्वतीय दर्रे को भारत का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है नाथुला है, खैबर दर्रा है, जोजिला है, बारालाचा है। 62 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संसद है, चुनाव आयोग है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राष्ट्रपति हो जाता है। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे प्रवाह के अनुसार। तो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है। तो आपका 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन गंगा हो जाएगा, ठीक है, गंगा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1927 है, 1928 है, 1929 है, 1930 है। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1928 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है टी एन सोसेसन है, या फिर आपका सुकुमार सेन है, या फिर VS रामादेवी है, या फिर KG बालकृष्ण है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सुकुमार सेन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन यहाँ पर कलिंग युद्ध है, पाटलिपुत्र युद्ध है, मगध युद्ध है, उज्जैनी युद्ध है। तो 67 नंबर का राइट आंसर आपका कलिंग युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि पेनिनसुला नदी कौन सी है, पेनिनसुला नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, कृष्णा है, सतलज है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपकी कृष्णा नदी जो है वो आपकी पेनिनसुला नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मस्की शिलालेख हो जाएगा, ठीक है, मस्की शिलालेख आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है विक्रम साराभाई है, APJ अब्दुल कलाम है, होमी जहांगीर भाभा है, और CV रमन है। तो आपका 70 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 71 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1851 है, 1861 है, 1875 है, और
1881 है। तो आपका 71 नंबर का राइट आंसर आपका 1851 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 72 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर टोक्यो है, दिल्ली है, बैंकॉक है, बीजिंग है। तो आपका 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है। तो आपका 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, सैफाली वर्मा है या फिर आपका किरण बेदी है। तो 74 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर आपका दिया गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1934 है, 1935 है, 47 है, 50 है। तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1935 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, असम है, तमिलनाडु है, मणिपुर है। तो आपका 76 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार की धाराएं हैं। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं 6, 7, 8 या फिर 5 या फिर 8 है। तो आपका 77 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6 है। कितनी है? 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 78 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दक्कन की गार्बो किसे कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर नरगिस है, मीना कुमारी है, सुरैया है, सावित्री है। तो आपका 78 नंबर का राइट आंसर आपका सावित्री हो जाएगा। ठीक है, सावित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर पर लिखा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है। जल्दी से बताएंगे 79 नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार पटेल है, लाला लाजपत राय है। तो आपका 80 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहां पर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो आपका 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है। ऑप्शन यहां पर तारापुर है, काकरापारा है, रावतबाटा है, नरौरा है। तो आपका 82 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 82 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तारापुर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पुराना बिजली घर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन यहां पर 28 फरवरी है, 5 मार्च है, 20 जनवरी है, 21 अप्रैल है। तो आपका 83 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है पारादीप है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोचीन है। तो आपका 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस भारतीय को किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है कोलकाता, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद। तो आपका 85 नंबर का राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर है चोल है, चालुक्य है, चंदेल है, मौर्य है। तो आपका 86 नंबर का राइट आंसर देंगे। तो 86 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चंदेल हो जाएगा। ठीक है, चंदेल के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो मंदिर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया है कि प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित
स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, पाकिस्तान है, या फिर अधिकृत कश्मीर है, या फिर पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। जल्दी से बताएंगे। 87 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? कृष्णा गोदावरी है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है। तो आपका 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर पर दिया गया है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोलकाता है, पुणे है। तो आपका 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर देखेंगे। 90 नंबर पर दिया गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर है हडसन है, नेपियर है, डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है। तो आपका 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का राइट आंसर आपका हडसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हडसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन यहाँ पर 7 है, 8 है, 9 है, या फिर 10 है। तो आपका 91 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 92 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर 1976 है, 1980 है, 2000 है, 2005 है। तो आपका 92 नंबर का राइट आंसर आपका 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन यहाँ पर है कनिष्क है, वासुदेव है, विम यहाँ पर दिया गया है विम कडफिसेस है, या फिर आपका हरिसेन है। तो आपका 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक लेखा समिति पीएसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर है 1921 है, 47 है, 50 है और 54 है। तो आपका 94 नंबर का राइट आंसर आपका 1921 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर है नेहरू है, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लाल बहादुर शास्त्री आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन यहाँ पर है हीलियम है, सोडियम है, क्रैंसियम है, या फिर लोहा है। तो आपका 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका राइट आंसर आपका क्रैंसियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैंसियम आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, टेकोफेरॉल है, या फिर आपका फॉलिक एसिड है। तो आपका 97 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष था? ऑप्शन यहाँ पर 2018 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो आपका 98 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2019 में हटाया गया था, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर भाखड़ा नागल है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर है, या फिर नागार्जुन सागर है। तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार है, अभिनव बिंद्रा है, या फिर आपका लवलीना बोर गोहेन है। तो आपका 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुशील कुमार, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 101 नंबर पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर है 1919 है, 1922 है, या फिर 23 है, या फिर 25 है। तो आपका 101 नंबर का राइट आंसर आपका 1923 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 102 नंबर पर लिखा हुआ है कि किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है बाबा फरीद है, राबिया है, रविंद्रनाथ है, लल्लेश्वरी है। तो आपका 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राबिया हो जाएगा। ठीक है, राबिया आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में क्या है डंकेन पास स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो 103 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पर दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन यहाँ पर है गंगा है, भागीरथी है, अलकनंदा है, यमुना है। तो आपका 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर है 6 माह है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है। तो आपका 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM कब शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर है 2002 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो आपका 106 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2005 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर है 1950 है, 62 है, 76 है या फिर 80 है। तो आपका 107 नंबर का राइट आंसर आपका 1976 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है कोटोपैक्सी है, माउंट एटना है, ओजोस, डेल सलाडो है या फिर फूजी है। तो आपका 108 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ओजोस डोल सलाडो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अटलांटिक है, आर्कटिक है, हिंद है या फिर प्रशांत है। जल्दी से जाइए, प्रश्न नंबर 109 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर है कान्हा है, बांदीपुर है या फिर जिम कार्बेट है या फिर आपका सुंदरवन है। तो 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर जिम कार्बेट जो है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है। ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो 111 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन राजस्थान आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्यवाद यानी शून्यवाद किस दर्शन का अंग है। ऑप्शन यहाँ पर है जैन का है, बौद्ध का है, वेदांत का है, सांख्य का है। तो आपका 112 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बौद्ध का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बौद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, समुद्रगुप्त है। तो 113 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन यहाँ पर है नर्मदा है, तापी है, सोन है, माही है। तो आपका 114 नंबर का राइट आंसर आपका सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर हैदराबाद है। तो 115 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेंगलोर आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है। तो 116 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, विजया लक्ष्मी पंडित हैं या फिर आपका अरोड़ा आसफ अली हैं। तो 117 नंबर का राइट आंसर आपका सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है होमी बाबा है, एपीजे अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई है, सतीश धवन है। तो 118 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है
कि किस हरित ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन यहाँ पर है शनि है, यूरेनस है, वीनस है, पृथ्वी है। तो 119 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यूरेनस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, इनसैट है। तो आपका 120 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 121 नंबर पर लिखा हुआ है कि माउंट एटना किस देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर इटली है, जापान है, इंडोनेशिया है, चिली है। तो 121 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। ठीक है, इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष के लिए। तो 122 नंबर का राइट आंसर आपका 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 123 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पुणे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है। तो 123 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बैंगलोर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 124 नंबर पर लिखा हुआ है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, मणिपुर है। तो 124 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तराखंड राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 125 नंबर पर दिया गया है कि थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना हुआ है। तो 125 नंबर का राइट आंसर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 126 नंबर पर लिखा हुआ क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो आपका 126 नंबर का राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 127 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन यहाँ पर 243 है, अनुच्छेद 244 है, 46 है, 48 है। तो 127 नंबर का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 128 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 से 52 है और 1955 है। तो 128 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1951 से 52 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 129 नंबर पर दिया गया है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो 129 नंबर का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 130 नंबर पर दिया गया है कि क्या लिखा है, फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, हॉकी है। तो 130 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर है 42वां है, 44वां, 61वां है और 73वां है। तो 131 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन 61वां राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 132 पर दिया गया है कि भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर है राजेंद्र सिंह है, MS स्वामीनाथन है या फिर V कुरियन है या फिर बाबा आमटे हैं। तो 132 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजेंद्र सिंह आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 133 नंबर पर दिया गया है कि किस रेखा को विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है। तो 133 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 134 नंबर पर दिया गया है कि किस मिट्टी को काली कपास की खेती होती है। जल्दी से बताएंगे किस मिट्टी में काली कपास की खेती होती है। तो 134 नंबर का राइट आंसर आपका काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 135 नंबर पर लिखा हुआ है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर है PT ऊषा है, मिल्खा सिंह है, अभिनव बिंद्रा है, जसपाल राणा है। तो आपका 135 नंबर का राइट आंसर आपका मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 136 नंबर पर लिखा हुआ है कि किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर है केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो 136 नंबर का राइट आंसर आपका केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है बीजापुर है, हैदराबाद है, मैसूर है, विजयवाड़ा है। तो 137 नंबर का राइट आंसर आपका बीजापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक किस राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पर है झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। तो आपका 138 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 139 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा है कि कुदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 139 नंबर का राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 140 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा का कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आपके 140 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। स्टैटिक जीके की क्लास थी। तो आपने स्टैटिक जीके में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।